दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर क्वेरी, एक्सक्लूड क्वेरी और फिल्टर चेनिंग के बारे में। दोस्तों जब भी हमें डेटाबेस से सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का फिल्टर लगाते हैं। लेकिन फिल्टर का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेटाबेस से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। मैं सबसे पहले अपनी पाइथन जेंगो सेल ओपन कर लेता हूँ, सेल, और अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। जब भी हमें सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ 8-9 ऑब्जेक्ट्स आ गए। लेकिन मान लो हमें कुछ कंडीशंस लगानी हो, इस पर कुछ फिल्टर्स लगाने हो। जैसे कि हमें सिर्फ वही बुक्स चाहिए जिसमें ऑथर हो का नाम हो ऑथर वन। तो हमें क्या चाहिए, ऑथर वन की बुक्स चाहिए। तो हम इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। हमारे पास ऑथर है, ऑथर इक्वल टू ऑथर वन। तो अब मैं जब ऑथर वन बुक्स प्रिंट करूँगा यहाँ पर, तो मुझे वही बुक्स रिटर्न हुई जिसमें ऑथर कौन से हैं, ऑथर वन है। और वो कितनी है, 1 2 3 और 4 बुक्स हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ डेटाबेस से फिल्टर डेटा निकालना हो या कुछ कंडीशंस के ऊपर डेटा निकालना हो तो हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम एक्सक्लूड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें ऑथर वन के अलावा बाकी सारे ऑथर्स की बुक चाहिए, जो फिल्टर का रिवर्स है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लूड यूज़ करते हैं। तो हम वो देख लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अदर ऑथर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, अदर ऑथर्स की बुक मिल जाएगी। आप देख सकते हो दोनों बुक्स का जो रिज़ल्ट है वो अलग है। तो इस प्रकार से हम फिल्टर का यूज़ करते हैं डेटाबेस से कुछ कंडीशन के ऊपर से डेटा निकालने के लिए। और अगर हमें उसका रिवर्स करना हो, अगर हमें उसके अलावा, उस कंडीशंस के अलावा कुछ बाकी का सारा डेटा चाहिए, तो हम एक्सक्लूड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बहुत से तरीके से फील्ड लुकअप कर सकते हैं। जैसे हम डेट पर भी लगा सकते हैं, प्राइस पर लगा सकते हैं, एक्टिव पर लगा सकते हैं, जैसे कि हमें डेटाबेस से वही डेटा रिटर्न हो जो इज़ एक्टिव ट्रू हो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल तरह के फ़िल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें वो बुक चाहिए जो ऑथर वन की हो और जिसका इज़ एक्टिव क्या हो, ट्रू हो। तो हमें यहाँ पर एक बुक कम मिली, मतलब हमें 3 बुक मिली। जबकि यहाँ पर हमें कितनी मिल रही थी, 1 2 3 और 4। तो एक बुक ऐसी थी जिसका इज एक्टिव फॉल्स था। तो हम वो बुक, अगर हमें वही बुक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर हमें वो फॉल्स वाली बुक मिल गई। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस भी फिल्टर के अंदर पास कर सकते हैं। सेम एक्सक्लूड के अंदर भी हम मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर चेनिंग की। फिल्टर चेनिंग का मतलब होता है हम एक फ़िल्टर के साथ एक्सक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ अगेन फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई क्वेरी सेट है, जैसे कि बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, इस पर हम एक्सक्लूड भी लगा सकते हैं। मतलब जो फिल्टर डेटा है उस पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड की कंडीशन लगा सकते हैं, फिर हम अगेन फ़िल्टर की कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टर्स की चेन लगा सकते हैं। मैं अगर आपको जेंगो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, हेडलाइन स्टार्ट विद व्हाट डॉट एक्सक्लूड डॉट पब्लिश डेट ग्रेटर देन इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टू डे डॉट अगेन फिल्टर लगाया होगा। तो इस तरीके से हम एक क्वेरी सेट के ऊपर अगेन एक क्वेरी सेट का कंडीशन लगाते हैं और फिर अगेन हम कंडीशन लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर चेनिंग। तो मान लो कि हमें फिल्टर में जो डेटा रिटर्न हुआ है उसी डेटा पर हम एक्सक्लूड कंडीशन लगाएंगे, फिर उसी डेटा पर अगेन हम फिल्टर कंडीशन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम फिल्टर चेनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑथर इक्वल टू ऑथर वन, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सक्लूड इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स। तो हमें जो इज एक्टिव फॉल्स वाली
बुक है वो इसके अंदर नहीं मिलेगी, और हमें सिर्फ ऑथर 1 की बुक्स मिलेगी। और उसके बाद हम इज़ एक्टिव फॉल्स वाली बुक को भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर ट्रू करते हैं तो हमें वही बुक रिटर्न होगी जो इज़ एक्टिव फॉल्स है। तो पहले तो हमें सारी बुक्स मिल रही हैं ऑथर 1 की, और फिर हम इज़ एक्टिव ट्रू वाली बुक्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, उसके अलावा जो बुक्स हैं वो मिल रही हैं। तो इस प्रकार से हम एक क्वेरी के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं और उसका चेनिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।